प्रणाम भाई। भाई आपने जो कहा था वो। बच्चों अब आप सब बाहर जाकर खेलो। थैंक यू थैंक यू। तो बता क्या बात हुई वहाँ, क्या खबर है? वो ऑफिसर ने दस्तखत तो कर दिए है ना, कोई परेशानी तो नहीं आई ना? भाई असल में वो झिझक क्यों रहा है तू? छोटी सी गलती हो गई भाई। गलती मतलब? हाँ साहब, भाई सोचा लाश ठिकाने लगाने से पहले आपको बता दूं, तीनों लाश गेस्ट हाउस में रखी है भाई। अबे तेरे में दिमाग है कि नहीं? वो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, अगर मेरा नाम आ गया ना तो। वो आपके खिलाफ बोल रहे थे भाई, इसलिए आप कहें तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। वो चाहे मुझे जितना भी मारे पीटे, आपका नाम जुबान पे नहीं लाऊंगा। आज 4 बजे बीच रोड पर शांति मोर्चा होने वाला है। उस शांति मोर्चे को दंगे में बदल दो। कम से कम 30-40 लोगों का कत्ल कर दो। उन 30-40 लाशों के साथ इन 3 लाशों को भी मिला दो। फिर कल जब ये खबर टीवी और अखबार में आएगी तो सब समझेंगे कि ये लोग भी फसाद का शिकार हुए हैं। नमस्ते सर, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर परम गुरु से मिलना है। अरे क्यों रोज रोज हैरान करने आ जाते हो? आखिर मसला क्या है वो तो बताओ। प्रभाकर, माँ ये क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया कर। माँ वो तो चल चल घर चल। माँ, चल माँ सुनना। चल चुपचाप। माँ देखो वो आ गए, मुझे बस एक बार मुलाकात करनी है। माँ माँ जरूरी बात है, एक बार मुलाकात करनी है बस। माँ माँ बात तो समझो। माँ जरूरी बात है, समझो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये लड़का कौन है सर? कोई दिक्कत है क्या? लड़के का नाम प्रभाकर है सर, कॉलेज स्टूडेंट है। कुछ बताना चाहता है लेकिन सिर्फ आप ही को बताएगा। 2-3 दिन से चक्कर काट रहा है सर। उसकी माँ आई और उसे घसीटते हुए ले गई सर। अच्छा ये बताओ, जो मिस्टर गुरु कॉलेज में मस्ती किंग के नाम से जाना जाता था वही है क्या? हाँ वही है। हैं? कॉलेज में तो लड़कियों को देखकर घबरा जाया करता था, सच में छी बहुत डरपोक था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम मस्ती गुरु। अरे सर। ओके ओके, वेलकम एसीपी गुरु। आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर बुके। तुम कभी नहीं सुधरोगे नोटी। कैसे हैं आप? पहले मस्ती किंग, अब कड़क ऑफिसर। अरे चलना। सॉरी, चलिए एसीपी साहब। प्रभाकर, तुम मुझसे मुलाकात करने 2 बार मेरे ऑफिस में आ चुके हो। क्यों सर? अगर मैंने पुलिस में शिकायत कर दी तो जिन गुंडों को मैंने देखा है क्या वो मुझे मार डालेंगे? ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरी माँ कह रही थी सर। मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। पिताजी बचपन में ही गुजर गए। बहुत मेहनत करके मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है सर। अब मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ।
मैं अपनी माँ के लिए जिंदगी हूँ सर। सर, जिस तरह मेरी माँ मेरी भलाई चाहती है, बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट कमेटी के भलाई के लिए उन 3 ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की थी। कौन से 3 ऑफिसर्स? यूनिवर्सिटीज में ग्रैंड कमीशन से लेकर कॉलेजेस को अप्रूव करने वाले ऑफिसर्स। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पहले जो फसाद हुआ था उसमें जो मारे गए वही 3 ऑफिसर्स ना? सर, वो फसाद में नहीं मारे गए थे सर, उन तीनों का कत्ल हुआ था सर। ये क्या बात कर रहे हो? सर, मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ खाली वक्त में पार्ट टाइम टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। एक दिन मेरी ही टैक्सी में मैं उन तीनों ऑफिसर्स को एक जगह लेकर गया था सर। ये क्या हो रहा है? अरे भगवान! मारो। सर, मैंने अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़कर आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन है। सर, आप जब भी कहेंगे मैं गवाही देने आ जाऊंगा। उन हैवानों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए सर। 20 साल की उम्र में ही तुम में इतनी हिम्मत आ गई है। उसे हिम्मत को अपनी ताकत बनाकर मैं IPS बना हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। प्रभाकर! यहाँ आने से कितनी बार मना किया है तुझे? तेरे समझ में नहीं आता है? चल, सुनिए, अभी चल, मेरी बात तो चल, सुनिए। अभी ठीक कर दूँ। अपने बेटे को कोई इस तरह से मारता है? साहब, ये झूठा है। इसकी बात पर भरोसा मत करना। ना किसी का कत्ल हुआ है और ना ही इसने कुछ देखा है। इसका दिमाग खराब है। कुछ दिनों से ये ऐसे ही हरकतें कर रहा है साहब। जहाँ भी जिससे भी मिलता है तो बस खून हो गया कहता रहता है। बस यही बात दोहराते रहता है। डॉक्टर को भी इसको दिखाया है मैंने। डॉक्टर ने दवाई दी है और कहा कि कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। बेटे को मुसीबत से बचाने के लिए अच्छे खासे बेटे को पागल बना दिया आपने। पागल बना दिया, लेकिन मेरी नजरों के सामने तो रहेगा। साहब, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है साहब। अगर उन्हें ये खबर हुई कि मेरे बेटे को ये सब पता है तो वो लोग इसे भी मार डालेंगे साहब, जिसने 3 खून को छुपाने के लिए 30 लोगों का कत्ल कर दिया, वो मेरे बेटे को कैसे छोड़ेंगे साहब? पढ़ाई छूट जाए, भले ही जिंदगी भर घर में पड़ा रहे, लेकिन साहब मेरी नजरों के सामने तो रहेगा ना मेरा बेटा। साहब, मेहरबानी करके इस मामले में मेरे बेटे को मत घसीटिए, छोड़ दीजिए। बहन जी, आप तो बेमतलब का डर रही हैं। इसी डर की वजह से ही गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। आपसे किए वादे को तोड़कर, मुझ पर यकीन रखकर ये यहाँ पर आया हुआ है, तो इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिम को पकड़ना ही नहीं होता, बल्कि गुंडों से लोगों की हिफाजत करना भी है। साहब, आपकी हिफाजत के लिए तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है आपके साथ, और मेरे बेटे के पास सिर्फ मैं ही हूँ साहब। मेहरबानी करके हमें खतरे में मत डालिए। ये क्या कह रही हैं आप? बहन जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट को गलत समझ रही हैं। आपके बेटे पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोगों की हिफाजत का इंतजाम मैं करूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। धन्यवाद बोल। चल, चल। ये क्या कह रहे हो तुम? मोर्चे को दंगे में बदल दिया? जी हाँ सर, पूछताछ करने गए उन 3 ऑफिसर्स की लाशों को छुपाने के लिए 30 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसके चश्मदीद गवाह एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसी ने मुझे इस बारे में बताया। सर, इस मामले को खत्म होने तक उस लड़के की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इतना ही नहीं सर, इस फसाद की जब तह तक हम लोग जाएंगे ना सर, तो बड़े बड़े VIP हमारे कब्जे में होंगे। प्रोसीड। थैंक यू सर। परम गुरु, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस।
नमस्ते डीजीपी साहब। नमस्कार। आपके प्रमोशन पर सोचा खुद आके ही आपको मुबारकबाद शुक्रिया, दूं। बैठिए। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेफिक्र होकर मुझे कह देना। डीजीपी की मदद करेंगे? लोग तो यहाँ पुलिस से मदद मांगने आते हैं और आप डीजीपी की मदद करने आए हैं। अच्छा है।